अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान का प्रागट्य हुआ था। पर जब वो युग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानू, जब सूर्य को पकड़ने गए तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और हनुमान जी जमीन पर गिर गए, मानो मृत प्राय हो गए। तब अंजनी माता भगवान शिव को याद करती है और भगवान शिव को कहती है, हे भगवान आप कुछ करिए और कृपा करिए, मेरे पुत्र को जीवित करिए, क्योंकि ये तो आपका ही आशीर्वाद था, मैंने आपकी उपासना की थी। भगवान शिव प्रकट होते और कहते हैं कि मैं हनुमान को जीवित तो नहीं कर सकता, परंतु मैं खुद हनुमान के प्राण रूप बन सकता हूं। तब जाकर स्वयं महादेव हनुमान के प्राण रूप बनते हैं। इसलिए हनुमान जयंती 2 बार आती है, एक साउथ की एक नॉर्थ की। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, और उसके बाद में जब हनुमान जी को ये शिव के रूप में पुनः प्रागट्य हुआ, उसको हनुमद विजय कहा जाता है। वो कब होता है? कार्तिक मास में होता है, जिसको हनुमद विजय कहा जाता है, जिस दिन पुनः उनका प्रागट्य होता है। इसलिए 2 बार मनाई जाती है। प्रायः उत्तर भारत वाले चैत्र पूर्णिमा को मानते हैं और दक्षिण में उसका एक और दिन है जिस दिन वो हनुमद विजय ऐसा करके मानते हैं। तो भगवान शिव ही उनके अवतार थे। एक अवतार है भगवान का यतिनाथ अवतार। यति अवतार में भगवान ने प्रकट हुए। ये अवतार कलयुग का अवतार माना जाता है। भगवान यति बनकर आए और उन्होंने वेदों का खंडन किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि लोग वेद का दुरुपयोग करने लगे थे। वेदों के मंत्र में इतनी शक्ति थी कि वो शक्ति से आप कुछ भी पा सकते हैं। मंत्रों में इतनी शक्ति थी, आप मंत्र विद्या से आप धन को पा सकते हैं, आप धर्म को पा सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी ताकत थी। पर कलयुग में लोगों में विकलता आने लगी, इसलिए भगवान स्वयं यति बनकर आए और भगवान ने वेद का विरोध किया। यति बनकर आए, राजस्थान में जाकर रहे, वेदों का विरोध करने के कारण ऋषि मुनियों ने उनको रण प्रदेश में भेज दिया था। वहां से फिर यति जी ने अपने ही द्वारा 2 पंथ की स्थापना की। उसमें से 2 पंथ निकले, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर, जिसको आज हम जैन लोग मानते हैं, ऋषभदेव जिसमें आते हैं। तो ये एक पूरा उनका यति अवतार और ऋषभदेव के अवतार की एक कथा है, जहां भगवान का एक अवतार है। और एक अवतार है किरात अवतार। अर्जुन को एक शस्त्र देने के लिए, अर्जुन जब पाशुपतास्त्र के लिए साधना करने के लिए जंगल में जाते हैं, उस समय का ये अवतार है। तीर की शैया पर बैठकर और अग्नि पर बैठकर अर्जुन तपस्या करता था, और अचानक कोई एक शूकर की आवाज आती है। कोई बचाने के लिए कोई चिल्लाता है। अपनी साथ ना छोड़कर अर्जुन उनको बचाने जाता है। दूर से तीर छोड़ते हैं और पता चलता है कि वो जो शुकर था वो गिर जाता है। नजदीक जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये अर्जुन के तीर नहीं थे, किसी और के थे। किसने ये तीर चलाए? तो भगवान महादेव किरात बन के आए हैं। अर्जुन और किरात के बीच में संवाद होता है। भगवान कहते मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि ये मेरा शिकार है। अर्जुन कहते हैं मैंने तीर मारा है। दोनों में विवाद होता है और महादेव किरात के रूप में महादेव कहते हैं अर्जुन मेरे साथ युद्ध करो। जब युद्ध करने लगता है तो अर्जुन निर्बल होने लगता है। तब उसको याद आता है और कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन तुम बल के अवतार हो, पर जहां तुम्हारा बल काम न करे समझ लेना तुमसे भी बलवान कोई महादेव वहां पर उस रूप में होगा। तुरंत केशव याद आए और चरणों में गिर गए। आप मानो न मानो दिख रहे हो किरात, पर आप और कोई नहीं, आप स्वयं महादेव हो। सुंदर स्तुति गाते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं, अर्जुन को गले लगाते हैं और पाशुपतास्त्र का दान महादेव अर्जुन को देते हैं, जो भगवान का किरात अवतार है।